बैंक को भी शामिल कर लेते हैं 5 पैसे से, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। रुचित, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। गुड आफ्टरनून। आपका पहले मार्केट पर व्यू बताइए, क्या लग रहा है आपको? 17,400 का जो रेजिस्टेंस था उसके भी ऊपर निकल चुके हैं। अब आगे की चाल कैसी लग रही है आपको? क्या 18,000 के लेवल अब कितनी जल्दी हमें दिखेंगे, ये बताइए, और अपने तरफ से ट्रेडिंग पिक्स भी शेयर कीजिए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून जी। फिलहाल तो मार्केट का ट्रेंड हमें लग रहा है कि जो मूव हमने 17,000 16,900 की रेंज में बेस बनाई है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। और प्राइमरली इसका रीजन देखिए, सिर्फ इंडिया के मार्केट्स नहीं बट ग्लोबल मार्केट्स भी एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं नेस्डेक का चार्ट देखता हूँ तो नेस्डेक क्योंकि बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस वहां पे रहा है, तो पूरे कोविड के लो से, यानी 2020 का जो मार्च का कोविड का लोस बना था वहां से जो ऑल टाइम हाई पिछले साल ये इंडेक्स ने टेस्ट किया है, वो पूरे मूव का 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास नेस्डेक इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। और ये 61.8% रिट्रेसमेंट के आसपास आरएसआई में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, जहां पे प्राइस ने नया लो बनाया है। डेली चार्ट वीकली चार्ट देखेंगे तो, लेकिन आरएसआई ने नया लो नहीं बनाया। तो यूजुअली इतने बड़े सपोर्ट्स के आसपास जब ऐसे डाइवर्जेंसेस बनते हैं तो पुल बैक मूव एटलीस्ट नो एक शॉर्ट टर्म में बनता है। और इन केस, क्योंकि यूएस मार्केट्स हमें पता है कि जनरली अभी उनके मूवमेंट पर ज्यादा डिपेंड रहता है ग्लोबल मार्केट्स का मूव, तो अगर यूएस में ऐसी कोई पुल बैक मूव ट्रिगर होती है तो इसका असर हमको ग्लोबल मार्केट्स में भी दिखेगा। और दूसरे फैक्टर्स जैसे डॉलर इंडेक्स जो बढ़ रहा था काफी, जिसका नो एक इन्वर्टेड मैं कहूंगा कि इन्वर्टेड कोरिलेशन है इक्विटीज के साथ में, वो भी कहीं ना कहीं अब कंसोलिडेशन फेज में गया है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेट करेगा और यूएस मार्केट्स पुल बैक मूव देगा, जिसका असर ये ग्लोबल मार्केट्स पे गिरेगा। और क्योंकि हम गिरते तक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, कि जब ग्लोबल मार्केट्स गिर रहे तब हम आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो ऑफकोर्स नो ऐसे मार्केट्स में यूजुअली हम अप मूव में भी आउट परफॉर्म करेंगे। और इसीलिए हमें लग रहा है कि ये पुल बैक कंटिन्यू रहेगा। हाल फिलहाल जो इनिशियल टारगेट्स हम देख रहे हैं कि वो 17,625 के आसपास है। रिसेंट लोज से जो रिट्रेसमेंट्स के मेजरमेंट आ रहे हैं वो 17,625 के आसपास प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 17,625 के आसपास हम कैसे रिएक्ट करते हैं, और अगर इनकेस वो मूव कंटिन्यू करते हैं उसके ऊपर तो फिर हम 18,000 भी बहुत ही जल्द छूते हुए देख सकते हैं। बट फिलहाल मैं कहूंगा कि करंट लेवल्स पे आप कोई भी डिक्लाइंस नजर आता है तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे। 17,400 17,350 आई थिंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस अब बन जाएगा, क्योंकि जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है सपोर्ट बेस ऊपर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो ऐसे कोई भी जो इंट्राडे डिक्लाइंस दिखते हैं इनकेस आज या नो कल फर्स्ट हाफ में, तो ऐसे डिक्लाइंस में खरीदारी करें। 17,625 के टारगेट्स रखे। अब स्टॉक्स पिक्स में दो स्टॉक्स है जो मेरे रडार पे है यहाँ पे खरीदारी करने के लिए। पहला कॉल रहेगा सीमेंस पे। स्टॉक में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस, पिछली बार जब मार्केट चला था तो एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, और जब ये स्टॉक ऊपर जा रहा था तब काफी अच्छे वॉल्यूम्स थे। लेकिन अब जो पिछले कुछ दिनों में करेक्शन आया है उसमें काफी वॉल्यूम्स कम है, यानी कि जो बायर्स थे उनके पोजीशंस अभी भी इंटैक्ट है और स्टॉक अपने सपोर्ट से आज फिर से ब्रेकआउट दे रहा है। तो यहाँ पे सीमेंस को खरीदारी करें 2750 के स्टॉप लॉस से 3,000 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए। और मेरा सेकंड पिक रहेगा पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में। सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर पिडिलाइट में भी है। हायर टॉप हायर बॉटम का स्ट्रक्चर वीकली चार्ट पे है। हायर लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है। मोमेंटम रीडिंग्स ओवरसोल्ड में गए, वहां से फिर से पॉजिटिव क्रॉसओवर दिए है। तो यहाँ पे भी आई थिंक करो नियर टर्म में एक ग्रेजुअल अपमूव, थोड़ा सा स्लो मूवर है ये बट एक ग्रेजुअल अपमूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2840 के टारगेट के लिए खरीदारी करें, 2625 के स्टॉप लॉस रखे। ओके ठीक है। तो रुचित आप ये कह रहे हैं तो सीमेंस और दूसरा आपका पिडिलाइट आपकी एक कॉल है, तो एक बार जरा दोनों ही कॉल्स के लेवल्स अच्छे से आप नोट कर लें और खासकर स्टॉप लॉसेस को नोट किया जाए। वो इस वजह से क्योंकि अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो एक तो आपको ज़्यादा नहीं लेनी, और दूसरा अगर आप ले रहे हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस का ध्यान रखें। प्रूवन लेवल्स होते हैं और उसके बाद अपने टारगेट्स और कंफर्ट का भी कई बार चल जाता है।